एंड इम्प्रेसिव। आप अपना नाम लेंगे, सभी अपना अपना नाम लेंगे। ले लिया सबने, कोई रहा तो नहीं? संबोधन हो गया पूरा। आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधा घंटा उसमें नहीं लगाऊंगा, 3 घंटे अब बोलूंगा। जैसे कवि जी ने सुनाया कि नारी कमजोर होती है, आज मां नारी का, आपने सबने विद्वान लोग बैठे हैं, नारी में नर से 8 गुना ताकत ज्यादा होती है। कभी सुना हो या पढ़ा हो, नारी कभी टूटती नहीं है। अभी किसी ने कहा था, गुरुजी यहाँ का कुछ लोगों का बारे में बनाना, तो मैंने बना दिया, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक माताजी कह रही है, मेरी माताजी, लेकिन अपने पति से कह रही है, ए जी, बोले हाँ जी, बाय रोड चाल लो। बोले किस लिए, क्या हो गया? बोला चाल लो, मेरे पास टाइम नहीं है। ए जी चाल लो। बोला चाल लो। मैं ज्यादा नाच जाऊंगा, कोई फायदा ना। अच्छा बताओ, पति यहां भरेगा कि ना भरेगा? ऑटोमेटिक है। किसी ने दूध नहीं देखा था, तो दूध नहीं देखा था तो वो मैं वहीं खड़ा था। व्हाट इज दिस? क्योंकि बच्चे बैठे पढ़ने वाले भी, मुझे उनसे उनको भी देखना पड़ा। व्हाट इज दिस? अब मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं। मैंने कहा दिस इज मिल्क, कलर इज व्हाइट, लिक्विड एट नाइट, मॉर्निंग टाइट। बोले थैंक यू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो नारी की बात सुनाता हूं मैं, क्योंकि मैं इसी भाषा में बना दिया। गाना किसी ने बनाया, बाल्यम थे चालो मारे साथ थे बैरोड चालो, बाल्यम थे चालो मारे साथ थे बैरोड चालो। क्यों? अथर्ववेद पारायण यज में आहुति डालो, थे बैरोड चालो, चालो थे बाल्यम मारे साथ थे बैरोड चालो। थोड़ा सा तरीके से, हाँ। क्यों? राम किशन जी ने यज रचाया से, राम किशन जी ने यज रचाया से, वैदिक विद्वानों को सादर बुलाया से, वैदिक विद्वानों को सादर बुलाया से, वेद पाठी सारे महान थे बैरोड चालो, वेद पाठी सारे महान थे। हंसो मत ना, जाता हूं तुम। तो वो कहने लगा, अच्छा ये बता बाय रोड में कहाँ चलना है? बोले हाँ बता दूंगी, कौन सी जगह जाना से? ऋषि दयानंद योग धाम लाग से प्यारो, DVM विद्यालय सामने प्यारो प्यारो, राधा कृष्ण कॉलोनी नारनौल रोड चालो, राधा कृष्ण कॉलोनी नारनौल रोड चालो, चालो थे बालम मारे साथ थे बैरोड चालो। बोलो अच्छा ये वहां क्या होगा, कौन है, कौन आएगा? तो कहने लगे सारी प्रबंध समिति श्रोतागण आवेंगे, सारी प्रबंध समिति श्रोतागण आवेंगे। और कौन आएगा? हास्य कवि मान खूब हंसावेंगे, हास्य कवि मान खूब हंसावेंगे, अवसर मिल गया से वाल्यम खास थे बैरोड चालो, अवसर मिल गया से वाल्यम खास थे बैरोड चालो,
चालो थे बाल्यम मारे साथ थे बरोड़ चालो। बाल किशन क्या कहना चाहते हैं? बात है मैं पिछली साल नहीं आया तो मेरा चेला है राम किशन, और चेले ने बहुत धमकाया मेरे को, मगर बेटा आज मैं बीमार हूं तो भी आऊंगा। बाल किशन गाना गा कर समझावे से, वीरारी भूमि इतिहास बतावे से, सुनेंगे ईश्वर के गुणगान थे बरोड़ चालो। चालो थे बालम मारे साथ थे बरोड़ चालो। बोला अच्छा बहरोड चलना है? बोला क्यों चलना है? एक माता जी पति जी पत्नी जी सारे के सारे बैठे थे, हजारों की संख्या में, 5-1 हजार आदमी थे। मेरा नंबर आ गया तो एक माता जी मतलब पत्नी थी उनकी, मेरी माता जी, तो वो पत्नी थोड़ी सी नजदीक गई और नजदीक जाके पति को ये जोर से मारा। अब जनता एकदम देखने लगी सारी, ये क्या हुआ भाई, ये तो बहुत गलत काम होगा। बोले अच्छा मेरे होते हुए तुम्हारा खून कोई और पीवे, खून तो मैं पीती तेरा। ये स्थिति आज हमारे समाज की हो रही। हमारा अधिकार नारी के प्रति कैसा होना चाहिए, मैं नारी के लिए बताता हूँ। ये गाना बहुत प्यारा गाऊंगा, रोने ना लगे कोई नारी, ये ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ऐसी है ये एक हालत। नारी को क्या मानते हैं हम लोग? हमारे कुछ धूर्त लोग जो 1500 सालों में किया है, नारी को पैरों की जूती, नरक का दरवाजा, भोग का साधन और जाने क्या क्या कह दिया। और शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते। तो कैसे निवास करते देखिए सुनिए। वो है पढ़े लिखे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी है। पढ़े लिखे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी है। के बतलाऊं बहन आपसे, क्या थी दशा हमारी। ऐसी पहली दशा, पहला पति कॉलेज से पढ़ कर आए, मन नमस्ते करी थी जाए। खड़ी खड़ी मैं हारी है, पति मेरे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी है। क्या हुआ? गायब कर गए, नमस्ते नहीं ली। मेरी नमस्ते कर गए गायब। वो बोले गुड मॉर्निंग वाइफ, मैं क्या जानूं बेचारी है। पति मेरे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी। अब वो बेचारी पढ़ी लिखी, जब उन्होंने गुड गुड करी ना बात, यो समझो गुड़ मांग रहे हैं। क्या समझा उन्होंने? कि गुड़ मांग रहे हैं। तो क्या बोला? पढ़ते पढ़ते पति जी हारे, मैं समझी गुड़ मांगे बेचारे। मन ल्यादी भेली सारी रे, पति मेरे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी। अब पति ने कहा, वो पति अपने लय में ला जाए, तो वो कहने लगे, वो बोले आई वांट टू वाटर, वो बोले आई वांट टू वाटर। मैं समझी लाई बाट उठा कर, गुड़ फोड़ने को, मैं समझी लाई बाट उठा कर। मेरी लात कमर में मारी है, पति मेरे अंग्रेजी बाबू। लास्ट में रोने लगी। बहनों, हमारी क्या दशा थी उसे। उन्होंने आज की पढ़ाई क्या कह रही है देखो, कितनी गंध है हमारी प्राचीन संस्कृति को छोड़ करके। क्या कहता? भुआ कहता है। क्या कहा? क्यों छाती पे खोद कुआ, क्यों छाती पे खोद कुआ, मैं पानी मांगे थारी बुआ। बहनों ये थी दशा हमारी, पति मेरे अंग्रेजी बाबू, मैं थी अनपढ़ नारी। मेरे को कहा 3 घंटे बोलना है आपने, मैं कहा 3.5 बोल दूंगा।
कोई रोकियो मत ना, बस भाई बोलने की कोई बात नहीं, और आपको रफ नहीं करने दूंगा, कहीं आप बोर हो जाओ ऐसा नहीं कर लूंगा, क्योंकि मैं आज से कभी पहले से वाहियात का हूँ। वाहियात का मतलब समझ गए? तो कहने का मतलब है, तो उन्होंने क्या कहा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम आदमी ऐसी बातें कहते हैं। एक माता जी, और वो भी करीब 80 साल की, जा रही थी कहीं से, और उनको बाथरूम आ गया। ऐसी जगह बाथरूम कर दिया जहां पर नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाले ने देख लिया, आया दूर से, क्योंकि पुलिस वालों ने तो थोड़ा सा मौका चाहिए, ऐसा दूर से आया, माता जी ये क्या किया, यहां नहीं करना था ऐसा। रे बेटा क्या करती, उम्र बड़ी से ना बात बन पा रही थी, मैं क्या करती, चलो चल 10 रुपया दे। 10 रुपये ले लिए। 10 रुपये ले करके जैसे 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 सड़क पे चलते जा रहा था, आगे चाय की दुकान थी एक, चाय की दुकान पे वो चाय बनवा के पी रहा था। माता जी पहुंच गई धीरे धीरे, देखा चाय पी रहा है, तो हाथ पकड़ के बोली, क्यों रह छोरे, जे मैं उड़े नाम उठती तो तू क्या पीता। मतलब ये हालत है आज देश की। ये बात इशारों इशारों में कही जाती है, डायरेक्ट नहीं कही जाती है। ये बातें अगर हम इशारों इशारों में नहीं कहेंगे तो लोग यूँ करेंगे, पता नहीं शास्त्री जी क्या बोल जाते हैं। इसलिए हमने ये तो बहनों के लिए कहा था मैंने, बहनों कमजोर नहीं हो, कौन हो, ताकतवर हो। इसलिए बहनों को कभी कमजोर मत समझो। जिस तरह से अब एक वो, क्योंकि हास्य कवि का तो सुना दिया, वो वैसा और सुना देता हूँ। चलो कि सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए, टूटता है दिल इससे मेल चाहिए, है ना, इसी तरह सुनी होगी ना कभी। चलो सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए, सबसे पहले शांति से बैठ जाइए। हमने 12वीं में मैं पढ़ा रहा था, ये किसी ने बच्चे ने कहा, मैं कह लड़को शांति के साथ बैठ जाओ। बोलो सर शांति ना आई, आज क्रांति के पास बैठ जाओ। तब ऐसा नहीं कुछ और करना है। तो कहा सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए, सबसे पहले शांति से बैठ जाइए। आज प्यारे देश को कौन चाहिए, आज मेरे देश में हित में जवान चाहिए। कैसा जवान, जुझारू जवान चाहिए। हर आदमी जैसा जवान नहीं। तू कौन है, अरे हम तो जाने क्या है, वो नहीं, हमें जुझारू चाहिए। अगला है, ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे, ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे, शहीदों की भावना समझ जाओगे, संयोजक की भावना समझ जाइए। क्या करवा रहा है कि संयोजक की भावना समझ जाइए। आज मेरे देश को जवान चाहिए, बोलो आज मेरे देश को जवान चाहिए। सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए। कैसी, क्या क्या सुनेंगे कि जोरावर फतेह सिंह ने क्या काम किया था, जोरावर फतेह सिंह ने क्या काम किया था, देश हित में स्वयं को कुर्बान किया था। गुरु गोविंद सिंह के लालों सी मिसाल चाहिए, आज मेरे देश को जवान चाहिए, आज मेरे देश को जवान चाहिए। 12 साल का कौन था, अमरिया, मैं उस भाषा में बोलूँगा राजस्थानी में थोड़ा सा। 12 साल का अमरिया और 13 साल की 14 साल की चंपा जीवन भर युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, खाक छानते रहे, घास की रोटियां खाते रहे। और वो एक दिन एक रोटी को अमरिया खाना चाह रहा था, लेकिन अचानक जंगली बिलाव आ गया और जंगली बिल्ली उस रोटी को छीन लेगी। तो उसको फिर मैंने बना दिया राजस्थानी तर्ज, मतलब वो है थोड़ा सा उसमें। अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्हो सो अमरियो चीख उठ्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। महाराणा को पता लगा तो आंख में आंसू बह गए, और माँ बापा का के जीना जब बालक भूखे रह गए। लेकर कलम दवात वीर एक परवाना लिखने बैठा, और अकबर की सब शर्त मानकर महाराणा लिखने बैठा। बहनों आपके लिए विशेष करके, माताओं के लिए विशेष करके, छोटी लड़की 13 साल की लड़की आई और आकर के फटाफट बच्ची को पता लग गया कि आज पिताजी घबरा गए।
हाथ पकड़कर चंपा बोली, यो के चाड़ा करते हो? हाथ पकड़कर चंपा बोली, यो के चाड़ा करते हो? रजपूता के बट्टा लाके क्यों मुंह काला करते हो? खा लेंगे पिताजी घास फूस, पर गर्दन नहीं झुकाएंगे हम उस माई के लाल नहीं जो गीदड़ से डर जाएंगे। ये थी मेरे देश की बेटियां और मेरे देश के बेटे। आज उन देश के बेटे और बेटियों के लिए मैं अभी कहानी सुना रहा था। पूरा जीवन 76 साल का केवल देश की इस आर्य समाज की वेद शास्त्र गीता रामायण महाभारत इत्यादि के संबंध में ही समाज को समझाता रहा। अब भी 76 साल में ये गुरुकुलों की देन है कि मैं 10 किलोमीटर अब भी घूमता हूं, कोई जवान चल के दिखाए मेरे साथ। ये केवल गुरुकुलों की देन है। और गुरुकुलों की देन अगला कहा था कि घास की रोटी, हाँ ये होगा था, घास की रोटी खा खा करके दिन गुजारे थे, चंपा और अमरिया दोनों राणा प्यारे थे। घास की रोटी खा खा करके दिन गुजारे थे और चंपा और अमरिया राणा जी के प्यारे थे। बाल कृष्ण बात को समझ जाइए, बाल कृष्ण बात को समझ जाइए, सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए। देश हित में जुझारू जवान चाहिए, देश हित में जुझारू जवान चाहिए। जवानों के नाम से तो क्या कर, एक आध तो जवान बैठा ही होगा इधर, एक आध तो बैठे है ना। चलो लास्ट में क्या है, अगर अच्छा लगे तो, नहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात मत समझना, अच्छा लगे तो ताली बजाना। कि यूपी में सुधार किया योगी चाहिए, यूपी में सुधार किया योगी चाहिए, नहीं देशद्रोही और भोगी चाहिए। यूपी में सुधार किया योगी चाहिए, नहीं देशद्रोही और भोगी चाहिए। आज प्यारे देश को तो मोदी चाहिए, आज प्यारे देश को तो मोदी चाहिए। बोलो सुनाता हूँ बात बात सुन जाइए, देश हित में जुझारू जवान चाहिए, देश हित में जुझारू जवान चाहिए। बहनों के लिए और सुनाऊं? हाँ एक सुनाता हूँ बहनों के लिए, बहुत प्यारा प्यारा सा। कि बहनें जो है ना आज हमारी क्या करती हैं, हम बहनों के साथ में किस तरह का मतलब व्यवहार करते हैं। तो बहन अपने कहरी गाना गाते समय पालने झुलाऊं झुलाऊं बेटा प्यार से, बोलो पालने झुलाऊं झुलाऊं बेटा प्यार से, रखना माँ के दूध की लाज पालने झुलाऊं। अच्छा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या पालने में झुला के क्या उपदेश देना चाह रही है? बोला बेटा क्या, गौ माता डकरा रही बेटा, गौ माता डकरा रही हो बेटा, इनका ना कोई रखवार पालने झुलाऊं झुलाऊं बेटा प्यार से। बोलो गाय और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बोलो सबसे ज्यादा दुखी आप रोज देख रहे हो, 3 का तो रोज सरेआम हो रहा है। और कानपुर में सबने अपने मकानों के सामने लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि 8 साल की बच्ची हुई उठा के पार हो जाते हैं। कौन? बोल वो नहीं पता कौन। हालत समझ लो, इशारा समझ लो। तो कहा घर से पैर बाहर रखो, 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं। तो कहा लिखा है, कोई सुरक्षित माता बहन ना बेटा, कोई सुरक्षित माता बहन न हो बेटा, हो रहे हैं व्यभिचार पालने झुलाऊं। तीसरी बात में क्या कहते, माँ बाप पेट पट्टी बांध करके बालक को पढ़ाते हैं, जाने क्या क्या करवाते हैं, बाद में बच्चा क्या करता है। पेट पट्टी माँ
पट्टी पेट बांध बाप ने बेटा, पेट पट्टी से माँ बाप ने, हो बेटे बेटे पाले, चार बेटे पाल लिए पेट पट्टी बांध करके, जैसे तैसे भी कमाए। फिर क्या हो गया? आया बुढ़ापा बैरी क्या करें अब, आया बुढ़ापा बैरी क्या करें, वो चारों ने कर दिए घर से बाहर, पालने झूला। चारों ने कह दिया पापा, बोले हाँ, कहीं कमरा देख लो, अनाथालय में देख लो, कहीं चले जाओ। रोजाना ये हजारों, मैं विशेष करके शहर में रह रहा हूँ, जिस शहर में तड़प तड़प के, अभी बता रहा था 1000 आदमी सुबह शाम दोनों समय, 1000 आदमी जिस पार्क में, फरीदाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, उसमें होते। और मुझे बुला करके गुरुजी क्या करें, छोरे ने इतना पीटा, छोरी ने इतना पीटा, बूढ़ी कहती बहू ने इतना मारा, देही तोड़ दी, फिर ये घाव देख लो। माता जी बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम संस्कार नहीं दे पा रहे बच्चों को। अगर 10 बूढ़े इकट्ठे हो गए, मेरा ससुरा कमीना हो गया, नालायक होगा, मेरा नहीं है, फलाना है, और 10 बूढ़ियां हो गई, मेरी ऐसी बहू आ गई, जने खारे छोरे को खा गई, जने क्या क्या कर। हमारा सारा टाइम उसमें, इन बच्चों को जैसे गुरुकुलीय शिक्षा वातावरण मिलता है, ऐसा वातावरण हम घर में नहीं दे पा रहे। उसका परिणाम हो रहा है कि आज हम दुखी हैं। इसलिए वो अंग्रेजी से बोल दूं, थोड़ी बोल दूं अंग्रेजी, कोई बात नहीं। प्रेजेंट इज करेक्ट देन फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड फॉरगेट द पास्ट। वर्तमान को संभाल लो पहले। और मैं तो ये गाना भी गा देता हूँ, रसिया गाता हूँ, अंग्रेजी में 4 ही लाइन गाऊंगा, ज्यादा नहीं गाऊंगा। God your judgment is permanent decision rightly, we are the people quietly, वो कटे धरे अमरूद वो यो, God your judgment। चलो इतना ही बोल, फिर ज्यादा हंसी भी ठीक ना। नहीं वो तो ऐसा होता ना, कभी कभी अंग्रेजी में मैं, रशिया भी, मतलब सब 7 भाषाओं में गाता हूँ, एक भाषा शुद्ध नहीं जानता। नहीं, मैं एक भाषा शुद्ध नहीं जानता हूँ, हिंदी शुद्ध नहीं बोल सकता, शुद्ध नहीं लिख सकता, 7 भाषाओं में गाता हूँ। और जब गाता हूँ तो लोग कहते हैं भाई गुरुजी ऐसे आदमी तो हमने पहली बार देखे हैं जो 7 भाषाओं में जानते हैं। मैं कोई एक भाषा शुद्ध नहीं, भाषा नहीं बोली है ये। मैं उधर पलवल की सर उसमें रहता हूँ, तो हम गाते हैं, अरे परवर की सर रख पे घोरो दौरे जाए रे पर। ये भाषा है, ये पागल बनाने वाली बात है। धोरो घोरो दौरो, ये क्या? इसका मतलब है समझ जाता है, ये बोली है। अब मैं यहाँ का, क्योंकि थोड़ा सा मेरा इलाका भी है इसलिए बोल लेता हूँ, नहीं तो यहाँ आकर के वहाँ पलवल में रसिया गाता हूँ।